टॉपिक निकला है। सबसे पहले ये 3D और 5D को जान ले, ठीक है। जी। 3D और 5D अलग ऐसा चीज नहीं है। बस हम्म। आपकी अवस्था कैसी है वो चीज है। अगर आप चंचल, बेचैनी, परेशानी में हो तो 3D अवस्था है आपकी। आप चंचल, परेशानी और बेचैनी से परे हो, आनंद में हो, तो 5D अवस्था है। 5D अवस्था में हम क्या करते हैं, सारे विचार परमात्मा भेजते हैं और परमात्मा ही उसी विचार को कर्म करवा रहा है, ये मिशन थ्रू बोल के हम ऐसे ही उमंग के साथ खुश हो दुख हो वैसे ही चलते हैं। तब वो 5D का अवस्था पकड़ में आता है। समझ में आया रश्मि जी। जी और जी। बालाजी? 3D जी। और 5D बताइए तो। मैं इसको ऐसे समझ पाऊं कि जो तीन चक्कर हमारे नीचे के हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये हमारे 3D में आ जाएंगे। क्या मैं ऐसे समझ पाई? और जो हाँ, ऊपर के ऐसे चक्कर कह खुल गए तो सकते हैं। 5D में आ गए। हाँ, क्योंकि वो नाभि तक डर रहता है, तो हाँ, नाभि मैं चक्र तक मतलब तो मैं 3D का अवस्था है। अपनी समझ बता रही हूँ। क्या मैं ये समझ भाई इतना लेवल ऐसा होएगा? हाँ वही है बात, तो अगर चक्र के हिसाब से करे तो वही है, क्योंकि नाभि तक तो डर है ना, उसको कुछ ना कुछ हाँ का जी, डर ही हाँ जी, हाँ। रहेगा। उसके बाद जब तो हृदय वो, चक्कर में जाते हैं तब हमारे अंदर करुणा और एम्पैथी आ जाती है। हाँ अच्छा जी हाँ जी। प्रभु, प्रभु जी एक जी, चीज और, अब जैसे 5D में जो है, चलिए 5D में ऊर्जा काम कर रही है और वो चीज को उसको समझे हैं। अगर 3D वाला समझिए कोई ईंट फेंकता है तो मतलब तो 5D वाले का रिएक्शन मतलब रिएक्शन नहीं करना होता है क्या बिल्कुल भी? वो कुछ भी कहता रहे, नहीं नहीं क्या नहीं, शब्द भी ऐसा नहीं नहीं डालने होता। हैं, कोई क्या ईंट शब्दों से? फाड़ रहा है तो आप उसको पकड़ के बैठो, ऐसा नहीं होता है। अगर जी। झगड़ा करने का जरूरत है तो हंस के झगड़ा करो ना। अच्छा। हंस के मतलब उधर तो हंसी नहीं आएगी, वो तो गुस्सा ही आएगी। नहीं गुस्सा के हाँ साथ ही मतलब, करो, लेकिन समझ के साथ करो कि ये अभी जरूरत है कि नहीं है। तो है समझ ना? के साथ कैसे अब गुस्सा इसको, होता है? हाँ जी, समझ के साथ गुस्सा कैसे होता है? नहीं हो जाता है। अगर एक बार गुस्सा पकड़ लो और गुस्सा को जैसे विचार को सामने से दिखता है, उसी तरह जी। गुस्सा को देखो, तो आप गुस्सा से अलग हो। आपको गुस्सा अलग है, ऊर्जा स्वरूप है, और आप वो गुस्सा से परे हो। आप वो गुस्से को देख पा रहे हो, तब हुआ जी। आप समझ के साथ गुस्सा कर सकते हो। लेकिन जी। सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा। होता है, ये अनुभव में होता है ना। आप थोड़ी ना गुस्सा हो, वो तो आपकी ऊर्जा है आपको गुस्सा करने के लिए। वो आप देखते हो, देखो ना जरा। नहीं नहीं कभी ये कभी चीज रोते वैसे, रोते समय भी। हाँ, नहीं ये हाँ चीज जी। वैसे कभी कभी बहुत कम होता है, रेयर अनुभव में आती है कि मतलब सामने वाला जैसे पहले जब कोई गुस्सा करता था तो बहुत रिएक्शन गंदा होता था, लेकिन अब कोई गुस्सा करता है ना तो रिएक्शन नहीं होता, अंदर से मन शांत रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर चीज शांति है और ऊपर से हलचल है, लेकिन हलचल भी वैसी नहीं है जो डिस्टर्ब कर रही है, जो बहुत परेशान कर रही है। थोड़ा-सा और बताइए, बाकी अपने अनुभवों के आधार पे, ज़्यादा पता नहीं मुझे। और आपको क्या समझ आया 3D और 5D बताइए तो। 3D और 5D में बस सीधा मतलब एक तो यही है कि वहाँ पे 5D में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊर्जा काम करती है और वो 3D में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर स्वार्थ सिद्धि है, तो 5D में निस्वार्थ भावना से प्रेरित कर्म किए जाते हैं। लाभ-हानि से प्रेरित चिंतन चलेगा 3D में, तो 5D में जाकर वही जो है सेवा और संतुलन की भावना बहुत आ जाती है। सेवा, निष्काम सेवा जो होती है ना, उससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। मतलब जो है, और वहाँ पे त्रियामी दुनिया में क्या है, परिश्रम से पहचान बनती है, प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर के संपूर्ण समर्पण में एकदम पूर्णता आने लगती है। समर्पण से पूर्णता आ जाती है। और इधर क्या होता है कि अपने खुद के उद्देश्य से जुड़ाव होता है, मतलब हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हम मैं ही हूँ, मैं खुद हूँ, मतलब अपने ही उद्देश्य, अपने ही सब कुछ अपना। लेकिन और यहाँ पर क्या होता है कि ब्रह्म से एकत्व और एकाकार हो जाता है जो है। तो ऐसा जो योगी पुरुष होता है, जो है वो दूसरों के कल्याण की भावना सोचेगा। अब जैसे प्रभु जैसे बताया कि आपको दूसरों के को जब कुछ क्लियर चीजें होती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको आनंद और शाश्वत आनंद की बहुत अनुभूति होने लगती है। तो आप उनके अंदर चूंकि आप एकत्व हो चुके हैं, आपका एकाकार हो चुका है, तो जो है, तो बस तो एक तो अंतर यही है। और यहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत डर और अहंकार और सीमाओं में जीते हैं, तो वही जो उच्च आयामी दुनिया में जो होता है हृदय केंद्रित चेतना
प्रकट होने लगती है। जो प्रेम सरस बहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे नदी बहती चली जा रही है, बहती चली आ रही है। तो प्रेम है एक उसके अंदर यूनिटी वाली फीलिंग और अंतर्ज्ञान पर आधारित चिंतन, ये सब उसके अंदर ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अगर अगर और थोड़ा सा उसको और आगे ले जाएं तो ये यहाँ के लोग जो हैं 3D वर्ल्ड में हम लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, लेकिन उधर क्या होता है, प्रेम, दया, समता, एकता का भाव, ये सारे ऑटोमेटिकली दैवीय संपदा वाले गुण ये आने लगते हैं। उधर क्या होता है कि जीवन संघर्ष और कड़ी मेहनत से होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, प्रचंड पुरुष उधर। लेकिन उधर क्या होता है, समझदारी, ऑटोमेटिकली समझदारी बढ़ने लगती है। समझदारी के आधार पर फिर हम वही संघर्ष, तो हमें वही करना है। कहते हैं ना कि एक वर्ड में अगर बात करें कि जोर का झटका धीरे से लगा, तो वहां पे जाकर के संघर्ष नहीं लगते, कड़ी मेहनत मेहनत नहीं लगती समझदारी के साथ, बल्कि ऊर्जा ऐसे काम करती है, ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति हवा में चल रहा है, नीचे जो है हवा में उड़ा हुआ चल रहा है। चेहरे पे अलग ही प्रसन्नता का भाव होता है। उधर क्या होता है कि भौतिकता में जीता ऐसा इंसान केवल वही मानते हैं जो भौतिक रूप से सामने दिखाई देगा, जो दिख रहा है वो उसी को ही सत्य सत्य मानेंगे। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, जो है कि वहां पे जो है थिंक आउट ऑफ, उसकी जो दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स देखता है 5D में जाकर के व्यक्ति, कि इसके पीछे क्या है। अगर किसी ने कोई बात करी तो वो ठीक है, वो सुन रहा है प्रसन्नता के भाव के साथ, बट इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, यानी कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसी उसका चिंतन हो जाता है। और उधर जाके क्या होता है कि वो हवाई किले बनाने लगता है, कल्पनाओं में जीना शुरू कर देता है। और लेकिन जो 5D में होता है कि हम लोग वर्तमान क्षण में जीना अ, और होशपूर्ण कर्म करने लगते हैं, जो जो है। और उधर क्या होता है कि जो है नकारात्मक और सकारात्मक, त्रियामी दुनिया में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चिंतन चलते हैं। दोनों, कभी वो डबाडोल उसकी स्थिति रहती, डबाडोल इसकी स्थिति रहती है। कभी वो जैसे कि तराजू का पड़ला, कभी नकारात्मक हो जाएगा, बहुत दुखी और निराश होकर सिर पकड़ के बैठ गया, सकारात्मक होगा तो जो है एकदम फूल के गुब्बारे की तरह हो जाएगा है। लेकिन उधर क्या होता है कि जो है सकारात्मक चिंतन, उसका हमेशा सकारात्मक चिंतन होता है। वो कहते, वो एक आया ना कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जैसे टिम्बर गीता, डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, है तो वो उसी मंत्र को पकड़े हुए बैठा है, उसका चिंतन सकारात्मक चल रहा है और जीवन के प्रवाह के साथ चलता है, आनंदित होता है, आंतरिक शांति, ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रवाह वो बहता ही रहता है। तो और अगर हम और गहराई में उतरे, और गहराई में उतरे, तो सकाम चेतना वहां पे रहती है 3D वर्ड में। हेलो, सब सुन रहे हैं ना? जी हाँ जी, हाँ काफी जी, समझ आया मुझे भी, हाँ जी। नहीं, तो वहां मुझे भी पे, बहुत समझ हाँ आया, जी। क्लियर हुआ। आपने तो और इतना व्याख्या कर दिया कि सब एकदम नहीं, चकाचक ये जो क्लियर। जो अभी जो ये सब जो है आपने अभी 2 दिन में बोला है, या जो मैंने बोलना शुरू किया, ये केवल उसी आधार पे ही ध्यान का ही वो है। तो अगर मैं और नहीं, गहराई में बात करूं, और गहरे उतरे, और गहरे उतरे, हाँ ठीक है हाँ ठीक जी हाँ है। जी हाँ जी। हाँ जी, और अगर गहरे उतरे तो जो यहाँ पर सकाम चेतना चलती है 3D वाली दुनिया में। लेकिन वहीं अगर हम पंच आयामी दुनिया की अगर बात करें, तो वहां पे निष्काम चेतना, एकदम हर काम निष्काम, मतलब और ये सुखी जीवन का ये मूल मंत्र है कि निष्काम हो जाओ। ना घर परिवार में झगड़े होंगे, ना किसी से झगड़े होंगे, हैं। अब लोगों को इतना भी ये है कि अगर राह चलते अड़ोसी पड़ोसी ने ये हमको नमस्ते भी नहीं किया, दुआ सलाम नहीं किया, तो अहंकार वहां पे एकदम, अच्छा तुमने नहीं किया, मैं तो जो है, मैं तो इसको इतना पूछती हूँ, वो उतना मुझसे नहीं पूछता, तो वही एकदम जो है। लेकिन नहीं, अगर निष्काम होगा, वो नहीं करे ना करे, दैट्स नॉट अ मैटर। लेकिन हम कर रहे हैं ना निष्काम होकर के, हमें थोड़ी किसी का वो चाहिए। तो ये प्रसन्नता की, खुशियों की चाबी यहाँ पे छुपी हुई है निष्काम होने में। और अगर गहराई में चले, और गहराई में चले, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि जो है सारे जितने भी विचार उत्पन्न होंगे, मन बुद्धि में खचाखच चलती रहेगी। अब यही नहीं पता चल पाता है कि कब खाना खा लिया, यही पता नहीं चल पाता है कि कब नहा लिए,
जो है यही पता नहीं चल पाता कि हम क्या काम करें, इतना मन उड़ा उड़ा रहता है। लेकिन चूंकि विचार, वहां पे विचार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें अहंकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सारे विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा भेजे जा रहे हैं, शांत, एकदम शांति जो है। और अगर गहराई में उतरे तो मन बुद्धि रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है उस परम ऊर्जा के यंत्र हम बन जाते हैं, यंत्र बन जाते हैं और माध्यम और निमित्त बन जाते हैं। ठीक है, यंत्र है, मशीन का काम क्या है? हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, कपड़े डाले, कान अमेटा, मशीन खड़खड़ खड़खड़ अपने आप ही चल रही है, हमें मतलब ही नहीं। और जो है हम भी तो उसी ऊर्जा के, हम तो यंत्र है ना। तो वो क्या है कि उसने ऊर्जा ने कान अमेट दिया, हाँ, और जो है और मशीन चले पड़ी। अब जैसे यंत्र है, ये जो है रश्मि बोले पड़ी है, बोले पड़ी है, बोले पड़ी है, लेकिन इस बोलने के पीछे कोई रश्मि नहीं है। उस बोलने के पीछे वो ऊर्जा ही है। रश्मि तो किरण है ना, रश्मियां। तो और अगर गहराई में उतरे तो जो है 3D वर्ल्ड में बहुत सीमाओं में जिया जाता है, बहुत बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन वही जो है, अगर हम पंचआयामी दुनिया की बात करें तो ये हम असीम हो जाते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति जो है असीम हो जाता है। और इधर क्या होता है, ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। और उधर क्या होता है, 5D में ऊर्जा भीतर बहती है। और ऊर्जा का भीतर बहना ही सबसे श्रेष्ठ है। भीतर अगर उतर लिया जाए, वो कहते हैं ना कि इतनी, किसी ने कितनी सुंदर कहावत बनाई है कि गिरेवान में झांक कर, अपने गिरेवान में झांको, कितना बढ़िया बात है। अगर अपने गिरेवान में झांक कर जीवन जिएंगे ना, तो जीवन तो बहुत सारा लिए हो जाएगा। बाहर की वो चेतना जितनी बहेगी उतने ही कष्ट है। फिर तो वो चेतना बाहर सब कुछ देखेगी ना, अरे उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, डिस्टर्ब हो गए। उसके पास फला चीज है, मेरे पास नहीं है, डिस्टर्ब हो गए। लेकिन वही ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है तो रचनात्मकता उभर उभर कर आती है, इतनी आती है, इतनी आती है कि उसको संभाल नहीं मिलता। समय कम पड़ जाता है, 24 घंटे कम पड़ जाते हैं जो है। और जरूरी नहीं है रचनात्मक ना केवल ड्राइंग, पेंटिंग और ये सारी चीजें हो। रचनात्मकता तो गृहिणी, गृहिणी जो है एक रसोई में भी कर सकती है, जो है अपने जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाकशालाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें, नई नई चीजें अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर जो है, जिसको गार्डनिंग का शौक है वो बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकता है। जिसको किसी भी चीज का शौक हो, जरूरी नहीं है, किसी को किसी चीज का तो शौक होता है, तो शौक वो ऑटोमेटिकली निकल के आने लगता है। तो जब ऊर्जा भीतर बाहर बहेगी तो 101% कुछ ना कुछ रचनात्मकता होगा, निश्चित होगा। क्योंकि ऊर्जा का काम ही यही है। ऊर्जा जो है वो परम, जिसको परात्पर ब्रह्म कहते हैं, परम ऊर्जा है, वो चैन से बैठ ही नहीं सकता हो। वो तो खाली बैठे जो है, उसको काम ही क्या है, वो तो सारी, वो तो सबको गोटियां पकड़ाता कि चलो भाई, हैं, कृष्ण को उतार दिया, चलो भाई, कृष्ण को उतार दिया, तुम चलो गीता पढ़ो, है ना, क्राइस्ट को उतार दिया है, तो जो है ओशो को उतार दिया, चलो तुम ये, हर ऊर्जा काम कर रही है। आइंस्टीन को उतार दिया, ऊर्जा काम कर रही है। जिस बल्ब के नीचे हम बैठे हैं, एडिसन, वो ऊर्जा काम कर रही है। सब जगह ऊर्जा काम कर रही है। तो और अगर गहराई में उतरे हैं और गहराई में उतरे तो यहाँ का जो जीवन है तनाव युक्त होता है, क्लेश द्वंद्व कितना चलता है, वो साहब दिमाग की जो माथा पच्ची होती है बहुत ज्यादा। वहीं क्या होता है, तनाव मुक्त, संतुष्ट, शांति। जब ये चीजें आने लगती हैं तो बीमारियां कहाँ रहेंगी, मेंटल स्ट्रेस कहाँ रहेगा, कोई डिसऑर्डर रहेगा ही नहीं, व्यक्ति खुश रहेगा है। ऑटोमेटिकली ऊर्जा खुद काम करने लगती है, अपना व्यक्ति अपनी हीलिंग खुद करने लगती है। अब ये देखिए कि एक गली में जो डॉग्स जो होते हैं, वो जो अपनी हीलिंग खुद कर लेते हैं अपनी लार से चाट चाट करके, जो है। तो हम अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं, जो है बहुत कुछ है। तो और अगर गहराई में उतरे तो वो 3D दुनिया में क्या होता है कि बाहर ही सब कुछ है, बाहर भागेगा, अरे मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, जो है। तो मतलब ये फीलिंग रहती है कि मतलब उसका जो रिमोट होता है ना, वो दूसरों के हाथ में होता है। अगर सामने वाले ने किसी को इग्नोर मार दिया वो डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि रिमोट अपना दूसरों को दे रखा है ना। वही क्या होता है कि 5D में कि उसका रिमोट कंट्रोल खुद के अपने हाथों में होता है, वो उसके अपने हाथ में है। जब चाहे बटन दबा के अपने आप को खुश रख सकता है, शाश्वत आनंद ले सकता है, क्योंकि अपने गिरेवान में झांक रहा है ना। और अगर गहराई में उतरे और गहराई में उतरे हैं
तो जो है वो सब कुछ शरीर को ही सब कुछ मानता है। मूल क्या है? मूल शरीर है, वो ये सोचता है। लेकिन 5D में क्या होता है कि वो ये कहता है 5D की जो दुनिया है में वहां पे शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है। हम कौन है? हम उसी परमात्मा आत्मा के ही अंश है। हम ऊर्जा है, हम ऊर्जा स्वरूप है। तो यहाँ पर ऐसे है। और अगर गहराई में उतरे तो त्रियामी दुनिया में सब कुछ बाहर है। मन, सब बुद्धि मन बुद्धि अहंकार से संचालित होती है। लेकिन इधर क्या होता है कि भीतरी आयाम ऊर्जा से संचालित होते हैं। भीतरी आयाम सब कुछ भीतर से संचालित होता है। जो हम अंदर है वही बाहर निकल के आएगा। अगर हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ये हमारे विकार अगर अंदर हैं तो हम बाहर वही तो उगलेंगे, वॉमिट हम वही करेंगे। लेकिन वही क्या होता है कि जो है 5D में कि अगर मन में दैवीय संपदा वाले भाव हैं तो भीतरी आयाम से ऊर्जा जब संचालित होगी तो प्रेम करुणा एकाकार ऐसी चीजें एकत्व जैसी भावना आएगी। सब हमें समान दिखाई देंगे, अपने समान। अकारण ही प्रसन्नता, चेहरा इतनी प्रसन्नता आ जाती है कि चेहरा जो है चेहरे पे जो प्रसन्नता के भाव होते हैं ना, कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता कि ये प्रसन्नता आ कहाँ से रही है। भीतर की आयाम से जब ऊर्जा संचालित होती है तो। और अगर गहराई में उतरे, बाह्य आडंबर में किया गया काम, बहुत बाह्य आडंबर में काम किया था। सोशल मीडिया पे गंद मचा रखी है लोगों ने, बाह्य आडंबरों से प्रेरित है ना। लेकिन वही क्या होता है कि दूसरी दुनिया में है कि चेतना में किया गया काम हमेशा के लिए बना रहता है ना। अब जैसे हमारे ईशान प्रभु जी ने किया है ना। वो जो है उन्होंने टिम्बर गीता का ज्ञान उन्हें मिला है। तो उन्होंने तो वो तो टिम्बर पुरुष बनकर अमर हो गए ना। तो 5D में ये होता है जब चेतना जब अपना काम करती है, एक सेल्फ मतलब एक बिंदु में समाहित हो जाती है ऐसी ऊर्जा, छोटे से बिंदु में। उस छोटे से बिंदु में फिर वो जो बिंदु है ना जो विस्तार करता है, ओहो, उसका तो अंत ही नहीं होता, फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, जैसे हमारे प्रभु जी ईशान प्रभु जी कर रहे हैं। तो और अगर गहराई में उतरे तो क्षमता से ज्यादा किया गया काम, जरा भी क्षमता से ज्यादा काम हो गया ना 3D वर्ल्ड में तो थक जाएंगे। ओ साहब, गाने गाने शुरू कर देते हैं, ओ साहब मैं थक गया, मैं थक गई, मेरे से अब नहीं हो रहा है काम। और काम की अवधि भी बहुत छोटी होगी। वही क्या होता है कि क्षमता बहुत बढ़ जाती है, अरे थकान तो होती ही नहीं है। जो इस 5 जो है, तो इतना ही चमत्कारिक दुनिया है ये। और अगर गहराई में उतरे, थोड़ी सी और गहराई में उतरे तो धैर्य नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता, ना अनुशासन होता है ऐसे लोगों के पास में। त्याग तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे जो है ये, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 5D में, ये धैर्य भी होगा। एक ऐसा जो व्यक्ति होगा, अनुशासन, बहुत अनुशासन उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, त्याग की भावना बहुत आ जाती है। और अगर गहराई में उतरे तो आशा और निराशा में झूलने लगता है। वो हम लोग कभी कभी होता है ना कि मतलब कभी आशा है कभी निराशा, झूलना झूलने लगते हैं, मन बहुत विचलित और बेचैन होता जाता है ना। और स्थिरता की बहुत बड़ी कमी होती है। और वहीं क्या होता है कि हम इधर आशावादी बहुत हो जाते हैं। छोटे छोटे संकेत ऊर्जा हमें छोटे छोटे संकेत देती है। जब इस दुनिया में होते हैं छोटे छोटे संकेत देती है, इतने आशा, और वो संकेतों से हम इतने आशावादी बन जाते हैं ना। है, और ये संकेत क्या होते हैं, कैसे पहचाने ये परमात्मा के संकेत आ रहे हैं, परात्पर ब्रह्म के उस ऊर्जा के संकेत आ रहे हैं, संयोग होते हैं। ये सहयोग होते हैं। जैसे कि आज एक बहुत अच्छा सहयोग हुआ, जैसे प्रभु जी ने, राजेश प्रभु जी ने कहा कि मैं तो आज चिकित्सा पे बोलने वाला था, उधर ये जो मशीनरी है वो भी ये कह रही थी कि चिकित्सा पे ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। तो अंतर, ये सहयोग ऐसे, ये संकेत मिलते हैं, अंतर्दृष्टियां, बहुत सहयोग और अंतर्दृष्टियों के माध्यम से जो है ऐसे जो है आशान हो जाते। थोड़ा सा जरा सा और गहराई में अगर हम जाएं तो यहाँ की जो खुशियां और जो आनंद होते हैं ना, जो बहुत क्षणिक होते हैं। और छोटी छोटी चीजों में जो, और जाहिर सी बात है जो छोटी छोटी चीजों में जब अगर हम अपनी खुशियां ढूंढेंगे तो वो टिकाऊ कहाँ होंगी। है, एक ड्रेस आ गई, अरे खुश हो गए। है, किसी ने बोल दिया तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, खूबसूरत बोल दिया तो मतलब ये सारी चीजों में हम अपनी खुशियां तलाशने लगते हैं। कितनी क्षणिक है, इनसे होगा क्या, कुछ नहीं मिलता। जो है क्षणिक आएगी खुशी, फिर अपने वो इलास्टिक, वो जो रबड़ होती है ना, इलास्टिक को जितना खींचोगे ना,
है तो एकदम, और फिर वापस फिर अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये दुनिया खुशियों और आनंद से भरी होती है, जो शाश्वत है और स्थायी है। थोड़ा सा और अगर गहराई में उतरे तो अगर हम जागरूक नहीं है, तो यहाँ पे जागरूकता भी नहीं होती, हर भौतिक चीज ही हमें आकर्षित लगती है। लेकिन वहां पे हम क्या होता है, जैसे जैसे जितना जितना हम आध्यात्मिक की ओर समझने लगते हैं, अध्यात्म की समझ बढ़ती है, हमारे अंदर जागरूकता ऑटोमेटिकली ही आने लगती है, और हम दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख जाते हैं। बस यही अंतर होता है। ये जो है, उधर हम दुखों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उधर क्या होता है कि हम दुखों से ऊपर उठना सीख लेते हैं। और हल्का सा एक पॉइंट और अगर गहराई में उतरे तो व्यष्टि जो और समष्टि की बात है, तो यहाँ एक इकाई के रूप में एक व्यक्ति होता है। जब हम अपने व्यक्तिगत और हमारी जो जितनी भी साधना जो हम करते हैं ना, पूजा ध्यान साधना जप तप व्रत, वो केवल हमारे वो भी हमारे स्वार्थ सिद्धि के लिए होते हैं ईश्वर के सामने। आत्म सुधार पर और बहुत हुआ तो आत्म सुधार पर केंद्रित करेंगे। है अब जैसे ये मैं कह सकती हूँ कि अरे मैं तो आत्म खोजी हूँ, है तो ये भी मेरी, ये चीज भी शायद मेरी व्यष्टि में आती है, क्योंकि मैं अपनी ही सोच रही हूँ आत्म को में जो है। और समष्टि में क्या चीज होती है, वहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है। सभी एक ही ऊर्जा है, हम सब स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज या ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यही है समष्टि की साधना। तो जैसे हमारे ईशान प्रभु जी कर रहे हैं ना, उनकी जो भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। और अभी हमारी हम जो स्टेप बाय स्टेप आगे अपनी चल रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं हम आत्म खोजी हैं। शायद ये व्यष्टि हो गई, और हमारे जो ईशान प्रभु जी हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उस ऊर्जा को आगे ले जा रहे हैं, और लोक कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। यही है यही ध्यान में आया प्रभु जी, बाकी आप बताएं, ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। थोड़ा गहरे उतरे, बहुत कुछ बता दिया, थोड़ा बहुत गहराई में लेके चले गए हमें। एक बात बताओ बेटा। हाँ जी हाँ जी रश्मि, जी माँ आप शोले की बसंती हो गई हो। बहुत कुछ बोलने के बाद बोलते मुझे तो कुछ आया ही नहीं। नहीं, बहुत गहराई में ले गया हमें, बहुत गहराई में। वो तो नहीं, जो चीज चाहिए वो तो नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं, बहुत अच्छा बोला और बहुत कुछ बोल दिया ना। फिर भी बोलती हो मुझे कुछ आता नहीं, प्रभु जी बोलेंगे। हाँ नहीं, वो बढ़ाएंगे, वो आगे तो बढ़ाएंगे हमें, प्रभु जी नहीं बढ़ाना है, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान में आया, समझ आया, मतलब ऐड तो प्रभु जी करेंगे ना। जी प्रभु जी बताएं। बहुत अच्छा था रश्मि जी आपका। रश्मि माता जी तो अब तो ज्ञानी बन गए, अब प्रवचन दे सकती है एकदम आनंद से। नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पता। हाँ, आपका नाम अब मैं खाना खा रहा हूँ, देख लेना रखिएगा। जी एक चीज और बोलूंगी, आपका नाम ईशान यूं ही नहीं रखा है, बड़ा गहरा अर्थ है ईशान का, विशिष्ट अर्थ है, और बहुत प्रतीकात्मक महत्व है ईशान का। ईशान कहते हैं शिव को, आप शिव की ऊर्जा है ना जो है, इसलिए। और अगर वास्तु पे जाए तो ईशान कोण का बहुत महत्व है, वास्तु शास्त्र में सबसे ज्यादा ऊर्जावान माना गया है। इसलिए हम तो आपके सानिध्य में हैं प्रभु जी, हम तो आपकी उंगली थाम के बस आपको बस पकड़ लिया है, आपकी उंगली पकड़ ली है, बाकी आप जानिए, हमें कुछ नहीं आता है।